ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है, क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है। सो फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग, जी आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करके आप देख सकते हैं। Take action. Take inspired action as I leaped across the ocean to bridge the gap between your desire and its manifestation. तो ऐसा क्या है पाइसेस जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, तो आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन। ओके, बी इंस्पायर्ड, क्योंकि जब इंसान अंदर से इंस्पायर होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इवन दैट पर्सन कैन क्रॉस ओशंस। ओके, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको ये चाहिए, उसको ये करना है। तो हो सकता है इट्स लाइक टू ब्रिज द गैप बिटवीन, इट्स लाइक कि कुछ भी करना पड़े बट यू हैव टू बी देयर। ओके, एंड योर प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो। ओके, ये चीज़ हो सकती है। मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स एक्शन। तो हर मैनिफेस्टेशन मतलब हर मैनिफेस्टेशन जब आप कुछ भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हैं, तो वो किससे होगा? इट रिक्वायर्स एक्शन की, उसमें आपके एक्शन की बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए आप करियर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एक्शन। रिलेशनशिप में है, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, एनीथिंग। ओके, बी ओपन टू इंट्यूटिव नजेस एंड टेक स्टेप टूवर्ड्स योर गोल। सो आपके जो भी गोल हैं, पाइसेस तो वैसे ही इंट्यूटिव है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए, उनकी तरफ आगे बढ़िए। रेमेडी क्या है? अप्लाई सिंदूर फ्रॉम हनुमान फीट ऑन द फोरहेड। तो आप क्या कर सकते हैं रेमेडी, कि हनुमान जी के मंदिर आप जाते हैं तो वहाँ पे सिंदूर है, तो वो आप लेकर अपने फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको बल और बुद्धि जरूर देंगे। ओके, जो भी अपनी लाइफ में करना है तो आप सही तरीके से कर पाए। तो दैट इज द वंडरफुल मैसेज। थैंक यू बजरंग बली। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए आप भी। ओके, तो ये आपके लिए दिव्य संदेश है। नाउ लेट अस टॉक व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द पाइसेस। दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, पाइसेस, पता है आपको, आप देखो दो कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप रिकवर करें। यू व ये पहले पहले आया, ठीक है, सी दिस हार्ट ब्रेक, लेकिन आप उस हार्ट ब्रेक में देख रहे हैं रास्ता। पाइसेस, आप बहुत स्ट्रांग है। एवरी टाइम यू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक, लेकिन डिवाइन आपको संभाल रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। सो देयर वाज समथिंग ब्रोकन इनसाइड यू रिसेंटली, कि कुछ ऐसा हुआ है, कोई हार्ट ब्रेक, किसी ने कुछ कहा है, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, दिल टूटा है किसी बात को लेके। तो दिल जोड़ना डिवाइन को बखूबी आता है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ पर पूरा है। ओके, तो कुछ ना कुछ इस हफ्ते जरूर ऐसा होगा जिससे आप महसूस करेंगे कि यस, यू आर फीलिंग होल एंड कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस खुद से कनेक्ट कीजिए। ओके, दिस वॉज समथिंग, यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, आप किसी बात को लेके कंफ्यूज थे, लॉस्ट थे, आर या पार वाली सिचुएशन, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक, वी हैव टू टॉक अबाउट द लव थिंग हियर, कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है फॉर ऑल द पाइसेस। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? तो अभी फिलहाल, ओ माय गॉड, लेट मी प्लीज, लेट मी टॉक। ओके, सो पाइसेस के लिए, पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? ओके, आना चाह रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, कार्ड आना चाह रहे हैं। So much love there is. Okay, now this could be also, देखिए यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, पाइसेस की रीडिंग हो और एम्प्रेस ना आए तो नॉट डन। देयर इज सो मच लव। ओके, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड लव है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद के प्रति भी लव है, खुद के प्रति भी समर्पण है, डिवाइन के प्रति भी है। देयर इज लव अराउंड यू, विद इन यू। ओके, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, और वो किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, बट वो खुद से रिलेटेड भी हो सकता है। और शायद ऐसा लगता है कि कोई
मतलब डिवाइन की तरफ देख रहा है, ओके, कि और कितना टाइम, या क्यों, या कैसे। तो भगवान को क्वेश्चन नहीं करते हैं, ओके, बस जस्ट बट ये आपके मन के विचार हो सकते हैं इस टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए नाउ, बट स्टिल ऐसा लगता है यू आर चूजिंग योर सेल्फ पाइसेस। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ, ओके। अब आपकी तरफ से एनर्जी क्या आ रही है? आई टोल्ड यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आप अपनी क्या बोले उसको, होल्डिंग ऑन टू योर सेल्फ, अपने आप पे वर्क करना, और आपको लगता है कि नो, दिस इज व्हाट यू आर, ओके। और अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करना, अच्छा फील करना, एंड जिस तरीके से भी, पर अपनी एनर्जी को मुझे लग रहा है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, नॉट नॉट ओपनिंग अप, ओके, किसी न्यू कनेक्शन की तरफ या किसी पास्ट पर्सन की तरफ, जस्ट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी राइट नाउ एट दिस मोमेंट। ये मुझे पाइसेस की तरफ से दिखाई दे रहा है। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू बी अ थर्ड पार्टी। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सेकेंड, यू आर फर्स्ट, यू वांट टू बी अ फर्स्ट चॉइस, है ना। तो ये भी हो सकता है बिकॉज वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो आपके पार्टनर, दे आर बर्डन, कोई है जो बहुत बर्डन है एंड मैन्युपुलेटिव एज वेल। सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, दिस इज अ स्नीकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत बर्डन है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने डिटैच करके रखा हो, या खुद को अपनी सिचुएशन लाइक आउटकास्ट कर लेना कि नहीं, यू नो, दैट्स द एनर्जी। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे वॉन्ट यू टू चेज दैम, दे वॉन्ट यू टू रीच दैम आउट, ये चीज हो सकती है, यस। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू वर्क टूवर्ड्स समथिंग, दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट, मतलब चाहते हैं स्टिल यू नो कि रिलेशनशिप वर्क करे। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? बैलेंस, ओके, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कुछ बदलाव आ सकता है परिस्थिति में, ओके, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ वी हैव टू क्लैरिफाई ऑफ कोर्स कि पाइसेस, loving you is like breathing, okay? Pisces, this is you, this is your partner, and this is the outcome. You are telling this person, quit playing mind games with me. तो पाइसेस जो है वो अपने पार्टनर या पर्सन या जो भी है XYZ, उनको ये कह रहे हैं, स्टॉप प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, मेरे साथ माइंड गेम्स मत खेलो। स्पाइंग, कोई भी है पर्सन, वो आपके ऊपर जरूर स्पाई कर रहा है, बड़ा छोटा कोई भी है। दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, कीपिंग टैब्स ऑन यू, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर, ओके। सो आउटकम में वही चीज़ है कि कोई इस कनेक्शन को रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर सकता है या करना चाह रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज लाइक डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, आई डोंट नो, कोई रिलेशनशिप को बिल्ड भी करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज भी करना चाहता है, लेकिन स्टिल ऑन देयर टर्म्स, ओके। हो सकता है कुछ डर हो कि आप कहीं इमोशनली को डिपेंडेंट ना हो जाए, या फाइनेंशियली, आई डोंट नो, कुछ ऐसे कुछ फियर्स हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं, दैट्स द थिंग। और या फिर फीलिंग्स, यू नो, फीलिंग ऑफ दैट लैक एंड डिससेटिस्फैक्शन, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है। चलिए बने रहिएगा, आखिर में गाइडेंस देखनी बहुत ज़रूरी है ना। बट पहले हम सिंगल पाइसेस की तरफ देख लेते हैं कि जो टोटली सिंगल है, ठीक है, मस्त है, तो उनके लिए क्या मैसेज उतार रहे हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सिंगल जो पाइसेस हैं, दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, बड़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। एक साइलेंस वाली एनर्जी, एक शेडी वाली एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने मन की बात अभी किसी से कर नहीं रहे हैं, यू नॉट इन अ मूड टू एंटरटेन एनीबॉडी, स्पेशली प्लेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को वक्त दे रहे हैं। साइलेंस, मेंटेनिंग अ साइलेंस, डीप साइलेंस, इनर वर्क भी हो सकता है, दिस कैन बी, और मेनली फोकस्ड है टुवर्ड्स योर ग्रोथ, और ज़रूर आपको वो सक्सेस मिलेगी। Like there is something going through a okay tower movement,
अंदर जैसे होता है ना कि इंसान के आग लगी होती है, दिस एंड दैट। तो Pisces, you don't have to prove somebody. Oh my God. स्टार्टिंग में हमने एम्प्रेस एनर्जी पुल की थी, राइट? एंड हियर इज द एम्परर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑन अ जर्नी, कि आप एक जर्नी पे है। एक वो बैलेंस, अगर मेल है आप तो इट इज अबाउट कि मतलब खुद में वो कंप्लीट महसूस करना, और फीमेल है तो इट्स अबाउट कि खुद में मतलब वो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको चैनल करना, बैलेंस करना, डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? और ये आप चाहते हैं कि कोई आए और आपको आपकी लाइफ में somebody who I won't say completes you, but yes, who is your better half। अगर आप एम्प्रेस है तो वो एम्परर है। ठीक है? यहाँ मैं स्टॉप हो जाऊंगी, और यू नेवर नो, somebody कैन कम, क्योंकि यहाँ पर एम्परर शो हो रहा है, बट यू हैव टू, ओके, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अभी आपके लिए सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। Career wise, you seem to be a little disappointed, but your breakthrough is near। देखिए, जब आप होप छोड़ देते हैं ना, कई बार गिव अप, कि अरे काफी टाइम से चीजें स्लो चल रही हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, दिस एंड दैट, बट यहाँ पर मुझे जस्टिस, न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ दिस कुड बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, whatever, ओके, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ब्रेक थ्रू, आई टोल्ड यू, ब्रेक थ्रू इज नियर। तो कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा, आप जिस चीज के लिए वर्क कर रहे हैं। देखिए, दिस इज अ रिवॉर्ड प्राइज, कि आपको वो प्राइज मिल रहा है। ओके, सिक्योरिटी, योर योर फ्यूचर इज सिक्योर। ओके, ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। तो देखिए, जस्ट डू इट, पुट ऑन दैट लिपस्टिक। ओके, मैं बॉयज की बात नहीं कर रही, गर्ल्स की बात कर रही हूँ। ओके, सो पुट ऑन दैट लिपस्टिक एंड डू इट। जो भी आप काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जस्ट डू इट विद दैट हैप्पी, पॉजिटिव स्माइल। Procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. Okay? कि आपके जो प्लान्स है ना, जो माइंड में चल रहे हैं, तो अब वो वक्त आ गया है कि आप उनको इनिशिएट करें। वाओ! तो जैसे बजरंगबली ने स्टार्टिंग में कहा था कि टेक एक्शन, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर विशेस, टूवर्ड्स योर सक्सेस, वट एवर यूर डूइंग। भी एक्शन तो लेना पड़ेगा अब तो भाई बस बहुत हो गया। ओके, तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, दिस इज अ गुड साइन। अगर ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हैं, रिटेल या कुछ भी ऐसा बिजनेस है, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑन द इंटरनेट, कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, आपको वहाँ ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज दिस कैन बी अ गुड स्टेप फॉर यू। सो क्या गाइडेंस है पाइसेस? पाइसेस, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, और शायद कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और मे बी इट्स जस्ट बर्डन दैट यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये गाइड किया जा रहा है कि धीरे धीरे वो बर्डन भी दूर हो जाएगा, लेकिन देर इज सो मच स्ट्रेस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, स्ट्रेस इज क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। ये मैं कहना चाहती हूँ, स्ट्रेस, रेजिस्टेंस, वो ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है। इट्स लाइक कि कोई आप वो ना, कल मैं बार बार मैं आई वॉज इन किचन और प्रिपेयरिंग अ डिनर, तो उस टाइम पे बार बार मेरे माइंड में एक ही वर्ड आ रहा था, खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली समझे हो क्या, कितना नचा रहे हो। आई डोंट नो, ना मैं मूवीज देखती हूँ, मतलब ऐसी वाली, और ना मुझे डायलॉग्स याद रहते हैं। आई एम लाइक वो ओल्ड सोल। तो मेरे लिए दिस लाइक म्यूजिक एंड ऑल दैट, बट ये मैसेज पता नहीं क्यों बार बार आ रहा था। तो अब मुझे समझ आ रही है कि ये मैसेज किस लिए आ रहा था। आई थिंक ये गोविंदा जी का डायलॉग है। ओके, सो ये आ रहा था कि खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली समझे हो, कितना नचा रहे हो। तो वो चीज यहाँ पे रिलेट हो रही है। देयर इज समथिंग, यू डोंट हैव टू डांस ऑन अदर पीपल्स ट्यून,
कि लोग क्या सोच रहे हैं, या स्ट्रेस है, या मे बी पीपल आर ट्राइंग टू स्ट्रेस यू आउट, स्ट्रेस द हेल आउट ऑफ यू। मे बी ये आपकी खुद की सोच है कि आप ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं, ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो यू डोंट हैव टू, जस्ट मेंटेन साइलेंस। जवाब देने की भी जरूरत नहीं है इस टाइम पे, साइलेंस मेंटेन करो, दूरी, साइलेंस, जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड यू विल सी दैट यू विल इमर्ज फ्रॉम इट, जो भी है। ठीक है, तो आपको वो मुगले आजम का पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस विल बी योर्स, विक्ट्री विल बी योर्स। ओके, बट उसके लिए आपको, वो पंजाबी में कहते हैं, एक चुप सौ सुख, लेकिन हमसे होता नहीं है ना वो, क्योंकि जब हमें कोई ट्रिगर करता है, सो वी टेंड टू लाइक लाइक हो सकता है कोई जानबूझ के करता हो टू गेट आउट अ रिएक्शन ऑफ यू, बट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी पीस के लिए, दिस इज नॉट गुड। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइसेस। आई मस्ट से सम डीप इनसाइट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रीडिंग। और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। चिल्ड्रन, टेक केयर।